पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी। सिर्फ एटमी सलाहियत को सलामती की जमानत होने का ख्याल गलत साबित कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाक फौज ने 4 रोजा जंग के दौरान दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फौज ने मुख्तसर वक्त में भारत की गलतफहमी दूर कर दी। भारत के साथ जंग अमरीका ने बंद कराई, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी का सबूत है। अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त, मोदी के लिए कांटों की सेज बन गया तख्त। भारतीय वजीर आजम को पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का चैलेंज, कहा मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। मोदी को कहा गया सरेंडर करो और उसने आधे घंटे में हथियार डाल दिए। हुकूमत ने भारतीय खारजा पॉलिसी को तबाह करके रख दिया। मोदी हुकूमत उनकी बात मानती तो 5 जहाजों से हाथ न धोने पड़ते। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी ने कहा पहलगाम में सिक्योरिटी इंतजामात क्यों नहीं थे? हमले के बाद वजीर दाखिला या खुफिया इदारे के किसी अफसर ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पहलगाम हमले में मुलव्वस अफराद से पाकिस्तानी चॉकलेट बरामद हुई। अमित शाह का मुज़हिका खेज दावा, भारतीय वज़ीर दाखिला अपोजिशन के तंदो-तेज सवालात पर बौखला गए। पहलगाम वाक़े के सबूत देने में नाकामी के बाद फौज से मुबैना मुकाबले में हलाक अफराद का ताल्लुक भी पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। भारतीय क़यादत पाकिस्तान से जंग हारने के बाद मुसलसल झूठे बयानात और कहानियां गढ़ने में मसरूफ। भारत की अपोजिशन पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के राफेल तैयारे गिरे। लोकसभा के रुकन अमरेंद्र सिंह राजा की भी तस्दीक, कहा गिरने वाले राफेल तैयारे की दुम बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब मिली। हादसे में 1 शख्स हलाक और 9 जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। एक गैर शनाख्तशुदा तैयारे का पुर्जा करार दिया। दर हकीकत भारतीय एयर मार्शल ने अपने अवाम से हकायक छिपाए। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गुफ्तगू। बानी ने कहा सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे, उनके बच्चे पाकिस्तान में किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। तहरीक के लिए पार्टी क़यादत को हिदायत दी गई हैं। फैसलाबाद में 9 मई हमलों के 4 मुकदमात के फैसले महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात की समाअत मुकम्मल होने पर फैसले महफूज किए। फैसलाबाद में 9 मई को ISI दफ्तर और पुलिस वैन नजर आतिश करने के मुकदमात दर्ज किए गए। थाना जलाओ घेराव और राना सनाउल्ला के घर पर हमले के मुकदमात भी शामिल हैं। ATC में समाअत के दौरान साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी भी पेश हुए। मुल्क भर में चीनी कहीं गायब कहीं महंगी। कराची से पेशावर तक शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत हुकूमती मुकर्ररा सतह पर ना आ सकी। चंद शहरों में चीनी की 200 रुपए किलो में फरोख्त। वफाकी हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर की थी। इस्लामाबाद में चीनी की परचून कीमत 172 और पंजाब में 173 रुपए किलो मुकर्रर की गई थी। अवाम का हुकूमत से चीनी की मुकर्ररा कीमतों में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। चीनी की कीमतों में रद्दोबदल से मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। कमेटी अरकान चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर बरहम। चेयरमैन जुनेद अकबर कहते हैं कि हुकूमत चीनी माफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। दरामद और बरामद का ड्रामा रचाया जा रहा है। वजारत फूड हुक्काम ने बताया कि चीनी की मार्केट में कीमत फी किलो 173 रुपए है। अरकान ने कहा कि ये कहाँ की कीमत बता रहे हैं, मार्केट में चीनी मौजूद ही नहीं। कमेटी में गुज़श्ता 10 बरस में बरामद चीनी की तफसील पेश। 5.09 मिलियन टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई। 3.927 मिलियन टन चीनी बरामद हुई। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ चतराली नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर के रेफरेंस पर अब्दुल लतीफ चतराली को नाअहल करार दे दिया। NA-1 चतराल की नशिस्त खाली करार दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत के बाद फैसला जारी कर दिया। उमर अयूब के खिलाफ केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। उमर अयूब पेश न हुए। नुमाइंदे ने हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना पेश किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की।
सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली की 4 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। NA 66 वजीराबाद, NA 129 लाहौर और PP 87 मियांवाली में 18 सितंबर को पोलिंग होगी। NA 66 की नशिस्त अहमद चट्टा की सज़ा के बाद नाअहली और NA 119 की सीट मियां अजहर की वफात से खाली हुई। PP 87 की नशिस्त अहमद बुच्चर की सज़ा के बाद नाअहली पर खाली हुई। पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन केस अगस्त को होगा। नशिस्त एजाज चौधरी की सजा के बाद नाअहली से खाली हुई थी। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस पर समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। केस में 10 गवाहों के बयानात कलमबंद जरा भी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने तोशा खाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब बानी PTI की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच 3 रुकनी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील की इस्तदा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। 5 अगस्त को हर जिला हर हल्के से अवाम निकलेंगे। हमारी जंग हक की है, ये जंग हम ही जीतेंगे। अपने सूबे में एहतजाज की क़यादत करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए। गंडापुर ने कहा कि हमेशा कानून के सामने पेश हुए, इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं। 2016 में जो केस बनाया गया उसमें कुछ भी नहीं है। विफाक से सिंध हुकूमत को मुंतकिली के बाद ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप में नुमाया इजाफा। 6 माह के दौरान ग्रीन लाइन BRT की यौमिया राइडरशिप 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुंच गई। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप को रोजाना 1.5 लाख मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए इकदाम का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन को मुंसलिक करने से आवाम को सहूलियात मयसर आई। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर खातून के कत्ल का केस। गिरफ्तार मुलजिमों को चेहरे ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। मुलजिमों में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल। अदालत ने गोरकन राशिद महमूद और सेक्रेटरी सैफुर रहमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने सिद्रा की लाश की मुंतकिली में इस्तेमाल होने वाला रिक्शा बरामद कर लिया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद इलियास और मामू यासीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। इस्लामाबाद पुलिस का कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर छापा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस से मिलकर हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को खाली करवाया। इंतजामिया की दरखास्त पर पुलिस ने 55 से 60 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्टल्स में 40 के करीब अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। कई बार नोटिस जारी करने पर भी हॉस्टल खाली नहीं किए। हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद मशकूक सरगर्मियों में भी मुलव्विस थे। इंडोनेशिया का तुर्किया से 5th जनरेशन लड़ाका तैयार है। कान खरीदने का माहिदा। इंडोनेशिया की वजारत दिफा ने बताया मुल्क के फौजी साजो सामान को जदीद बनाने के लिए तुर्किया से मुआहिदा किया। कान तुर्किया का मकामी तौर पर तैयार करता पहला लड़ाका तैयारा। पहली परवाज गुज़िश्ता साल फरवरी में की थी। न्यूयॉर्क में फायरिंग से पुलिस ऑफिसर समेत 5 अफराद हलाक हो गए। हमला आवर ने खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग का वाकया मिड टाउन मैनहट्टन में पेश आया। हुकाम ने हमला आवर की शनाख्त शेन तामोरा के नाम से की है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स बंदूक लेकर इमारत में दाखिल हुआ। हमला आवर पुलिस एहलकार से फायरिंग के तबादले पर 33वें फ्लोर पर भाग गया था। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और शुमारी इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब के 22 हादसात में 34 अफराद हलाक हो चुके। 80,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बारिशों से बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़कें तबाह। 130 से ज्यादा देहात बिजली से महरूम हो गए।
कौमी क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज में सीरीज से कबल भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। स्क्वाड के अरकान ने लॉर्ड हिल के ब्रावर्ड काउंटी स्टेडियम पर प्रैक्टिस की। 3 घंटे के लिए प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कोचेस की जेर निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 की सीरीज का पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा।